नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ तुषार रमेश सिन्हा फ्रॉम वार्ड नंबर 16 गिरिडीह झारखंड। सबसे पहले तो आप समस्त देशवासियों को और जो हमारे देशवासी देश से बाहर विदेशों में रह रहे हैं उनको भी दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो दिवाली से जुड़ी कुछ रोचक बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कि कहते हैं कि जब तक मन कैकई ना हो, जब तक कि मन कैकई ना हो कोई मंथरा आपके कान नहीं भर सकती। जी हाँ, समय है दिवाली का और सभी को पता है कि दीपावली खासकर इसलिए मनाया जाता है चूँकि आज ही के दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके जब अयोध्या वापस लौटे थे तो उनकी स्वागत की खुशी में दीप प्रज्वलित किया गया था पूरे अयोध्या में। और उसी की परंपरा को लेकर आज हम सभी दीपावली का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और खुशियाँ एक दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब एक समय की बात है कि जब देवासुर में लड़ाई हो रही थी तो चूँकि कैकई का कौशल युद्ध की नीति में बहुत ही अच्छा था तो महाराज के साथ कैकई भी गई थी। और कहते हैं कि जब महाराज जो राजा दशरथ थे तो उनके सारथी को तीर लग जाती है और सारथी वहीं मूर्छित हो जाता है और कुछ तीर जो है वो महाराज जी को भी लग जाती है। तब कैकई सारथी बनकर अपने मतलब प्राणों को समस्या में डालकर और मतलब इस कदर रथ चलाई कि सारे जितने भी विरोधी थे सबको धाराशाही कर कर और महाराज को बचाकर अपने जो महल है वापस ले आई थी। और इस कारण जो है वो राजा दशरथ बहुत खुश थे कि महारानी ने इतना अच्छा काम किया है। तो उन्होंने महारानी से कहा कि आप मुझसे 2 वर मांग सकते हैं। तो महारानी कही नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, फ़र्ज है अपने पति के प्राणों की रक्षा करना, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि मैं आपसे कोई वर मांगूं। तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं, आप कोई 2 तो वर मांगिए। तो उन्होंने कहा था कि चलिए जब ज़रूरत आन पड़ेगी तो मैं वर मांग लूँगी। बात तब की है जब अचानक रातों रात पता चला कि सुबह राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, वो राजा बनने वाले हैं। तो सभी खुश थे, कैकई भी खुश थी, वो भी चाहती थी कि राम जो है वो राजा बने। उसी वक्त मंथरा जो है वो कैकई के सामने आकर बोलती हैं कि पता चला कि राम को जो है वो राज्याभिषेक होने वाला है सुबह में। तो कैकई बोली हाँ मुझे पता है और बहुत अच्छी बात है। तब कैकई कहती है कि नहीं, कैसी तुम हो माँ, और पूरा उनको जितने तरह से कान भरना था वो कान भरने लगे। कहते ना जब तक नेगेटिविटी आपके अंदर कोई डाले ना और वो डिपेंड आप पर करता, वो जितनी नेगेटिविटी थी मंथरा की वो डालने लगी कि वो राज बन जाएंगे तो उनकी माँ जो है वो राजमाता कहलाएगी, तुम दासी बन जाओगी, मेरे जैसे ही रहने लगोगी, वगैरह वगैरह की बात, अलान फलान ढेकान दुनियादारी की बात करने लगी। तो बस वहीं से कैकई का मन भटक गया। तो बोली तब तुमने तो ये बता दिया, अब इसका उपाय बताओ। बोला उपाय यही है कि आप राजा दशरथ से अपने जो 2 वर थे वो मांग लीजिए। बोला क्या वर? बोला एक तो वर मांगिए कि आपके बेटे भरत को जो है वो राजा बनाया जाए। बोला अच्छा ठीक है। और दूसरा ये कि राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया जाए। तो कैकई बोली जैसे आपके मन में सवाल आ रहा है कि ठीक है राम को राजा ना बनाकर भरत को बनाया जाए, ये बात तो सही है, लेकिन 14 साल का वनवास राम को क्यों दिया जाए? इसलिए क्योंकि राम के प्रति अयोध्या की प्रजा में काफ़ी लाड़ है, प्यार है। तो कहीं अगर ऐसा हो और विद्रोह कर दे जनता और फिर उनको राजा बनाना पड़े तो फिर आपकी सारी जो मनसा है उस पर पानी फिर जाएगा। कैकई ने बिल्कुल वैसा किया और कहते हैं इसके लिए क्या किया जाए, तो बहुत लंबा स्टोरी, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। फिर वो अपना जो था वो काम किया और जब राजा दशरथ आते, क्योंकि वो भी रानियों में से बहुत प्यार करते थे बाकी कौशल्या और इन सब से, तो बोले क्या बात है? तो सीधा बताई कि ऐसा सब बात है, तो मुझे वो 2 वर चाहिए उसी टाइम। तो बोले ठीक है, चूँकि वचनबद्ध थे तो मांगो। तो पहला वर ये कि जो राजा जो है वो भरत को बनाया जाए, और दूसरा ये कि राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। तो पहले में तो वो मान भी गए, दूसरे में वो मान नहीं रहे थे, लेकिन चूँकि वो वचनबद्ध थे तो उनको ये बात माननी पड़ी। और उनको राम को जो कि रात को पता चला कि उनको राज्याभिषेक होने वाला है और रातों रात उन्हें 14 वर्ष के वनवास जाना पड़ा। और उन्होंने पिताजी से ये भी नहीं पूछा कि पिताजी आखिर आपने ऐसा क्यों किया, वो सहज स्वीकार किया उस बात को और 14 वर्षों की वनवास के लिए
जो राम जी थे वो मान गए और 14 वर्षों के वनवास के लिए वो चले गए अपनी भार्या को लेके, और उनके साथ लक्ष्मण भी साथ में चले गए। और सभी को पता है कि पहले तो ये राम कहलाएं, लेकिन 14 वर्षों के वनवास के बाद जब वापस आए अयोध्या दीपावली के दिन, वो सारी घटना पर अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएं। तो ये तो राम जी की बात हो गई कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये था कि बिल्कुल जब तक कि आपका मन कैकई ना हो, कोई भी मंथरा आपके कान नहीं भर सकती। तो प्लीज़ अवॉइड नेगेटिविटी एंड दोज हु ट्राई टू फील एंड ट्राई टू इंटर नेगेटिविटी इन योर लाइफ। तो उन लोगों, उन नकारात्मक लोगों से बहुत दूर रहे जो आपके लाइफ में नकारात्मक विचार लाते हैं या फिर नेगेटिविटी सोचते हैं। क्योंकि कोई कितनों भी बुरा हो, ठीक है ना, समंदर में नाव जो तैरता है, इतना पूरा समंदर नाव को नहीं डुबा सकता, लेकिन जब तक कि नाव में समंदर का पानी ना अंदर आ जाए। तो आप अपने अंदर अगर वो भावना नहीं आने दीजिएगा, नो वन कैन डिफीट यू, कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी, फिर नए वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए शुभ दीपावली, जय श्री राम।